हरे कृष्ण सभी को। आप सबका एक बार और स्वागत है श्रीमद् भागवतम के क्लास में। तो हमने लगभग श्लोक नंबर 20 तक कर लिया था चैप्टर नंबर 19 का। अब हम श्लोक नंबर 21 से स्टार्ट करेंगे, लेकिन इससे पहले भगवान श्री कृष्ण की प्रार्थना करेंगे। तो सभी लोग अपने दोनों हाथ को जोड़ लें और भगवान श्री कृष्ण की प्रार्थना करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जन्माद्यस्य यतो अन्वयात् ततश्चार्थयस्विकस्वराट् तेने ब्रह्महृदायादिकवये मोह्यन्त्यत् सूर्याः तेजो वारिमृदां यथ विनिमयो यतते सर्वं मृषा रामः स्वेन सदा निरस्तुकं सत्यं परं धीमहि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। श्लोक नंबर 21 से स्टार्ट करते हैं। फिर यहाँ पे मैट्रिमोनी कहते हैं बहुभिर्य अक्षर शोभी अश्वर कंकुंजड़ है आतताई सृष्टा हिंस्रा वाचो अतिवैशः। अब मैट्रिमोनी कहते हैं यक्षों तथा राक्षस आतताइयों के समूह अत्यंत क्रूर एवं अशिष्ट नारे लगा रहे थे, जिनमें से अनेक या तो पैदल जा रहे थे या घोड़े हाथियों अथवा रथों पर सवार थे। फिर मैट्रिमोनी आदि कहते हैं, आगे कहते हैं पादुष्कृताना माया नामा सूरिणा विनाशयत सुदर्शनास्तनम भगवान प्रायुक्त प्रायुक्त दैतम द्विपातः। फिर मैट्रिमोनी कहते हैं तब समस्त यज्ञों के भोक्ता श्री भगवान ने अपना प्रिय सुदर्शन चक्र छोड़ा, जो असुर द्वारा प्रदर्शित समस्त इंद्रजाल की शक्तियों को तहस नहस करने में सामर्थ्य था। फिर आगे मैट्रिमोनी करते हैं तदादिते संभवत् सहसा हृदि वतु स्मरन्त्या भर्तुरादेशं स्तनाश्चाश्री कपट सशत्रुवे। अब मैट्रिमोनी करते हैं उसी क्षण हिरण्याक्ष की माता दीति के हृदय में सहसा एक थरथराहट हुई। उसे अपने पति कश्यप के वचनों का स्मरण हुआया और उसके स्तनों से रक्त बहने लगा। फिर आगे मैट्रिमोनी कहते हैं विनष्टासु सममायसु भूयश्चा व्रजय केशवम ऋषोपगुः मानो अम्मु ददृशे अवस्थितम बहि। अब मैट्रिमोनी कहते हैं जब असुर ने देखा कि उसकी माया शक्ति विलुप्त हो गई है, तो वह एक बार फिर श्री भगवान केशव के सामने आया और उन्हें रौंद देने की इच्छा से तमतमाते हुए अपने बाहुओं में भरकर उनको जकड़ लेना चाहा। किंतु उसके आश्चर्य का ठिकाना ना रहा जब उसने भगवान को अपने बाहुपाश से बाहर खड़े देखा। फिर आगे मैट्रिमोनी कहते हैं तम मुष्टिभिर्निदन्तं वज्रसारे रथोक्षजः करेण कर्णमूले अन्यथा तवास्त्रं मरुत्पतिः। मैत्रेय कहते हैं तब वह असुर भगवान को कठोर मुक्कों से मारने लगा, तथा किंतु भगवान अधोक्षज ने उनकी कनपटी में उस तरह थप्पड़ मारा जिस प्रकार मरुतों के स्वामी इंद्र ने वृत्रासुर को मारा था। फिर आगे मैट्रिमोनी कहते हैं सा आहतो विश्वजिता हयज्ञ परिभ्रमगात्र उतस्तलोचनः विश्रीर्ण बाहव अंघ्रिणी शिरो अपतत यथा नगेंद्रो लुलितो नभस्वता। अब मैत्रेमुनि कहते हैं सर्वविजेता भगवान ने यद्यपि अत्यंत उपेक्षा पूर्वक प्रहार किया था, किंतु उससे असुर का शरीर चकराने लगा, उसकी आंखें बाहर निकल आई, उसके हाथ तथा पैर टूट गए, सिर के बल बाल बिखर गए और वह अंधड़ से उखड़े हुए विशाल वृक्ष की भांति मृत होकर गिर पड़ा। फिर आगे मैट्रिमोनी करते हैं शीतोशयानम तमकुंठ वर्चसम कराल दंष्ट्रम परिदक्षदम अचा अजादयो भिक्षया ससंसुरागता अहो इमं को नु लभेत संस्थितनिं। फिर मैत्रेमुनि कहते हैं उस स्थान भूमि पर लेटे भयावने दांतों वाले तथा अपने होठों को काटते हुए उस असुर को देखने के लिए ब्रह्मा तथा अन्य देवता आ गए। उसके मुखमंडल का तेज अब भी अमलिन था। ब्रह्मा ने उसकी प्रशंसा करते हुए कहा अहो ऐसे भाग्यशाली मृत्यु किसकी हो सकती है। फिर आगे मैत्रेय मुनि कहते हैं
यम योगिनो योग समाधिनारभो दयायनन्ति लिंगादस्तो मुमुक्षया तस्यैष दैत्य ऋषभ पदाहृतो मुखम प्रपश्यन् अस्तनूमुत ससर्ज। फिर मैत्री मुनि कहते हैं, ब्रह्मा ने आगे कहा, योगी जन योग समाधि में अपने मिथ्या भौतिक शरीरों से छूटने के लिए जिसका एकांत में ध्यान करते हैं, उन श्री भगवान के पादाग्न से इस पर प्रहार हुआ है। दीति के पुत्रों में शिरोमणि, इसने भगवान का मुंह देखते देखते अपने मृत शरीर का त्याग किया है। फिर आगे मैत्री मुनि कहते हैं, एतो तो पार्षदापस्य शापाद्याता वसद् वशद् गतिं पुनः कतिपय स्थानं प्रपतस्तेति जन्म जन्म भी। भगवान के इन दोनों पार्षदों को शापवश असुर परिवारों में जन्म लेना पड़ा। ऐसे कुछ जन्मों के पश्चात ये अपने अपने स्थानों में लौट जाएंगे। फिर देवा उचहु, देवों ने कहा, नमो नमस्ते। अब वराह भगवान की स्तुति करते हैं। नमो नमस्ते अखिल यज्ञ तंतवे इसितो गृहीताम रसत्व मूर्तये मूर्तये दृष्टया हतो अयं जगता मरुन् अत्पाद भक्तया वयमीश निर्वृतः। देवताओं ने भगवान को संबोधित करते हुए कहा, हम आपको नमस्कार करते हैं। आप समस्त यज्ञों के भोक्ता हैं और आपने शुद्ध सात्विक भाव से भाव में विश्व की स्थिति बनाए रखने के लिए वराह रूप धारण किया है। यह हमारा सौभाग्य है प्रभु कि समस्त लोगों को कष्ट देने वाला असुर अपने हाथ आपके हाथों मारा गया। और हे भगवान, अब हम आपके श्री चरण कमलों की भक्ति करने के लिए स्वतंत्र हैं। फिर आगे मैत्री मुनि कहते हैं, मैत्री उवाच एवं हिरण्याक्षं सह सह विक्रमं ससादयित्वा हरिरादिशूकरः जगाम लोकं स्वमखण्डी तोटस्त्वं समेधितः पुष्करे विष्टारादिभिः। फिर मैत्री मुनि कहते हैं, इस प्रकार अत्यंत भयानक असुर हिरण्याक्ष को मारकर आदि वराह रूप भगवान हरि अपने धाम वापस चले गए, जहां निरंतर उत्सव होता रहता है। ब्रह्मा आदि समस्त देवताओं ने भगवान की प्रशंसा की। फिर आगे मैत्री मुनि कहते हैं, मया यथा नुक्तमवादीते हरे कृतावतारस्य सुमित्र चेष्टितं यथा हिरण्याक्ष उदार विक्रमो महामृधे कृन्नीराकृतः। मैत्री मुनि कहते हैं, हे विदुर, मैंने तुम्हें यह कह सुनाया कि भगवान किस प्रकार प्रथम शुक्र के रूप में अवतरित हुए और अद्वितीय शौर्य वाले असुर को महान युद्ध में मार डाला, मानो वह कोई खिलौना रहा। मैंने अपने पूर्ववर्ती गुरु से इसे जिस रूप में सुना था वह तुम्हें सुनाती है। फिर श्रीसूत जी कहते हैं, श्रीसूतुवाच इति कौशला कौशारवाख्या तामाश्रुत्य भगवत कथा शक्तानंदम परम लेभे महाभागवतो द्विजः। श्री सूत गोस्वामी जी ने कहा, हे सोनक, यहाँ पे श्री सूत जी कहते हैं, हे सोनक ऋषि, मेरे प्रिय ब्राह्मण, भगवान के परम भक्त शक्त विदुर को कौशारव्य मैत्री मुनि के आधिकारिक स्रोत से पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की लीलाओं का वर्णन सुनकर दिव्य आनंद प्राप्त हुआ और वह अत्यंत प्रसन्न हुआ। फिर आगे शिशु जी कहते हैं, अन्येषां पुण्य श्लोकाना मुद्यामय शशां सताम उपसृत्य भवेन मोदः श्रीवशांकस्य की पुनः। फिर मैत्री मुनि कहते हैं, मनुष्य चाहे तो अमर यश वाले भक्तों के कार्यकलापों को सुनकर आनंद उठा सकते हैं, फिर श्रीवस्त्रधारी श्री भगवान की लीलाओं के श्रवण का कहना ही क्या है। फिर आगे श्री सूत जी कहते हैं, योगजेन्द्रम ईशग्रस्तम ध्यायन्तं चरणाम्बुजं कोशन्तीनां करेणुनां कृक्षतौ अमुचय ददरुतम। फिर यहाँ पे श्री सूत जी कहते हैं, वह गजराज जिस पर मगरमच्छ ने आक्रमण कर दिया था और जिसने तब भगवान के चरण कमलों का ध्यान किया, उसे भगवान ने तुरंत उबार लिया। उस समय उसके साथ की हथिनियां चिंघाड़ रही थी, किंतु भगवान ने आसन्न संकट से उनको बचा लिया। फिर आगे मैं श्री सूची कहते हैं,
तम सुखारानयम ऋजु धीरन्य शरणैर्नृभिः कृतज्ञः को न सेवेत दुराराध्य मम मसाधु वसाधुनि धुवि। फिर मैत्रेय कहते हैं, ऐसा कौन कृतज्ञ जीव होगा जो श्री भगवान जैसे परम स्वामी की प्रेमा भक्ति नहीं करना चाहेगा। वे विमल भक्तों पर जो उन्हीं पर अपनी रक्षा के लिए आश्रित रहते हैं सरलता से प्रसन्न हो जाते हैं, किंतु किसी अनुचित व्यक्ति को उन्हें प्रसन्न कर पाने में कठिनाई होती है। फिर आगे मैत्रेय मुनि यहाँ पे कृष्ण जी कहते हैं, यो वै हिरण्याक्षवद्यं महाद्भुतं विक्रीडितं कारं सुकरात्मनः शृणोति गायते अनुमोदते अज्ञजसा विमुच्यते ब्रह्मा वधादपि द्विजः। फिर यहाँ पे श्री जी कहते हैं, हे ब्राह्मणों, जगत के उद्धार हेतु आदि शुक्र के रूप में प्रकट होने वाले भगवान द्वारा हिरण्याक्ष के इस अद्भुत आख्यान को जो कोई सुनता है, गाता है या इसमें रस लेता है, वह ब्रह्म हत्या जैसे पापमय कर्मों के फल से भी तुरंत मुक्त हो जाता है। आगे श्री सूत जी कहते हैं, एतन् महापुण्यफलं पवित्रं धन्यं यस्यं पदमायुरा शिशां प्राणे प्राणेन्द्रियाणां युधि शौर्यवर्धनं नारायणो अन्ते गतिरंग रंगम शृण्वताम्। मैत्रेय कहते हैं, यह परम पवित्र आख्यान अद्वितीय यश, संपत्ति, ख्याति, आयुष्य तथा मनवांछित फल देने वाला है। युद्ध भूमि में यह मनुष्य के प्राणों तथा कर्मेंद्रियों की शक्ति वर्धित करने वाला है। हे शौनक, जो अपने अंत काल में इसे सुनता है वह भगवान के परम धाम को जाता है। इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता के तीसरे स्कंध अंतर्गत अश्व हिरण्याक्ष वध नामक 19वें अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। अब चैप्टर नंबर 20 मैत्री विदुर संवाद, इसे हम अगले लेसन में करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। सभी को हरे कृष्ण।